बोर्ड का कहना है कि क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन सीधा-सीधा नहीं पूछेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर आएगा। किस प्रकार वो घुमाएगा, कहाँ पे आप फँस सकते हैं और थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किए हैं या पढ़ाई किए हैं, जो भी हो, इस वीडियो से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। इस क्लास में 12th क्लास के लिए टोटल 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाने हैं, वो 50 के 50 पूरा बन जाएगा। तो बढ़िया से पूरे वीडियो को देखिएगा, दिमाग में छप जाएगा। और एक कहने की बात नहीं है, हर साल लड़ता है, इस साल भी लड़ेगा। बस एक छोटा सा काम कीजिएगा अपने शिक्षक के लिए, अपने सर के लिए, कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 10 दोस्तों में या ग्रुप जो होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिएगा किस प्रकार से एक क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे, उसी के सहारे बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाने लायक बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है, हर बार पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ माने यदि, समझते चलिए, इफ है जो आर से आर में परिभाषित है। आर से आर में, देखिए बिल्कुल माइंड में छप जाएगा आपके। आर से आर में परिभाषित है और क्या है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है, देन एफ इनवर्स x क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन रह गया हमारा। अब बोलेंगे सर ऑप्शन आता तो टिक करते। टिक टाक करने की बात आप पहले कर चुके हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं पीडीएफ पे, तो वो लोग अपना टिक मार्क वाला ला रहे हैं ऑप्शन और कटा के बता दे रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ ठहरने का प्रयास कीजिए। ये रील्स वाली आदत है ना तुरंत स्क्रॉल करने का और स्वाइप करने का, वो छोड़िए। यहाँ पहले समझिए, पहले एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए से बी में परिभाषित है। तो पहला बात समझिए, फंक्शन जब है ना ये, तो फंक्शन होने के साथ ही ये फंक्शन है, अगर है ना, परिफलन है। हिंदी क्या होता है, फलन। क्या होता है, फलन। तो इसके साथ ही कंडीशन क्या बनेगा, एफ ए सबसेट बी। एफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अगर सिर्फ फंक्शन है की बात करें तो एफ ए सबसेट बी लिख दीजिएगा। दूसरी बात समझिए, इसी फंक्शन को बोलेगा ये ऑन टू फंक्शन है। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन है। हिंदी बता रहे हैं, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आराम आराम से देखिए, एक तरीका होता है सब कुछ। आच्छादक फलन कब होगा तो याद रखिएगा, एफ ए बराबर बी। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। एफ ए बराबर बी रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, ये ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। समझ लेना, अगर ऐसा दिया रहेगा तो सिर्फ फंक्शन की बात करें या क्या रहे, इनटू फंक्शन की बात करें, इनटू की, तो क्या बोलेंगे हम, तब क्या बोलेंगे कि ये ऑप्शन सही रहेगा। तो ज़्यादातर आपको पूछेगा ये आच्छादक फंक्शन वाला पूछता है बहुत ज़्यादा। क्लियर। अब देखिए इसी फंक्शन को हम लोग लाते हैं क्या, देखिए कहते हैं कि ये है ना 1 है, 1 एकाएक फलन। देखिए ध्यान से सब्र कीजिएगा, सब समझ में आएगा। एकाएक फलन कब कहलाएगा बोलिए, तब कंडीशन क्या होता है समझिए। कंडीशन होता है कि इफ एफ, यहाँ देखिए, इफ fx1 है ना, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये दोनों बराबर रहेगा, देन x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। ये कंडीशन रहता है किसके लिए, आच्छादक फलन के लिए, सॉरी एकाएक फलन के लिए। तो एकाएक फलन, आच्छादक फलन माने 1 ऑन टू, ये दोनों पूछता है। बताइए 3 क्वेश्चन वर्क नहीं हुआ, अगर इनटू कहा दे या सिर्फ फंक्शन की बात कर दे तो ये ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना। अगर कहा दे आच्छादक फलन की बात तो ये ऑप्शन मारेंगे। कौन सा ऑप्शन,
एफ ए बराबर बी, है ना। अगर कहता है ऑन टू तो ये फंक्शन, मैंने ये ऑप्शन मारेंगे। अभी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उस क्वेश्चन पे हम नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने से पहले वाले जितनी बातें हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं। वो समझिए, बात समझिए। एफ क्या है, ए से बी में है, ठीक है। तो टोटल फंक्शन, एक और बात समझिए, टोटल फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, फलनों की कुल संख्या, फलनों की कुल संख्या। एक बार वीडियो देख लीजिए, किसी साल का आपके पास सेट होगा, उस सेट को बना लीजिएगा, पक्का बन जाएगा। फलनों की संख्या, कुल संख्या। अगर फिर भी आपको चाहिए क्या, स्वाइप करके भागने वाला, टिक मार के यस सर, तो आप दूसरा जगह भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ समझिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसा दिया रहे तो कह रहे हैं कि ए से बी में कितने फलन बनेंगे। फलनों की कुल संख्या कैसे निकालें, देखिए तो लिखिएगा एन बी का पावर एन ए। कैसे सर, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि ए बराबर दिया है 1 2 और बी बराबर दिया है 1 2 3, तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, टोटल फंक्शन बराबर। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, बाद वाले फलन, बाद वाले समुच्चय के पावर पहले वाला, तो 1 2 3, 3 तरह से है, 1 2 3 का पावर 2 मतलब 9। ए से बी में कितने फलन बनेंगे, ए से बी में 9 फलन बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 फंक्शन बनेगा। अभी भी ये क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हम, देखते चलिए क्या बता रहे हैं हम। क्लियर। अब रही बात, थोड़ा सा इस पे आते हैं, इस पे देखिए, अगर a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो आपसे पूछ रहा है क्या, टोटल ऑन टू फंक्शन, कुल कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। देखिए कहाँ पे, ऑन ए से ए पर कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो निकालिएगा फैक्टोरियल 4 इस प्रकार से या इस प्रकार से, क्योंकि 1 2 3 4 गिन लेंगे, फैक्टोरियल निकाल लेंगे। सेल्फ कह रहा है ना, ए से ए पर कह रहा है, तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। देखिए तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, उल्टा गिनिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब 4 3 12, 12 दूना 24, 24 क्या हो गया आपका, यहाँ 24 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया 24 बनेंगे। तो आप कभी कभी ऑप्शन में फैक्टोरियल 4 भी दे सकता है, इस प्रकार से या इस प्रकार से, या 24 भी रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहता है कि इसमें n सदस्य है, किसमें है, n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, कहते हैं कि इसमें n एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल n लिख देंगे। अगर n अवयव है तो n फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं हम। कोई फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है, तो अगर क्या है, अगर हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन है परिभाषित है, तो ये कंडीशन लागू होता है। या अगर कह दे कि इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, तो इनटू के लिए भी यही फंक्शन लागू होता है। अगर कहता है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं आच्छादक फलन, इसके लिए शर्त है कि एफ ए बराबर बी होना चाहिए, एफ ए बराबर बी होना चाहिए, है ना। ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, इनटू के लिए ये कंडीशन है। अगर कहता है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं 1 1 पे, किस पे कर रहे हैं, 1 1 पे, 1 1 फंक्शन होगा, तो कह रहे कि एफ x1 बराबर fx2 है, तो x1 बराबर x2 होगा। देखिए डायरेक्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं, ज़्यादा बलगर नहीं करते हैं, चाहे नहीं चाहते कि आपका समय जो है लॉस हो, चाहे समय की बर्बादी हो, समय कम रहता है। आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप चीज़ों को समझिए, तो जो पॉइंट बात कीजिए। फंक्शन पे चल रहे हैं ना, फंक्शन से शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन रहता है, सेम टू सेम इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऑन टू फंक्शन में n एलिमेंट है तो कुल कितना फंक्शन बनेगा, तो n फैक्टोरियल। अगर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 24। कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे। अब सुनिए ध्यान से, लंबा सफर है भी। देखिए अगर क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a से b में अगर निकालना है आपको फलनों की संख्या, तो क्या करेंगे, b में कितना सदस्य है गिन लेंगे। जैसे देखिए 3 था, 3 रख लिया हमने, a में कितना है गिन लेंगे, पावर कर देंगे, 3 का पावर 2 9 फलन बनेंगे। ये रहा शानदार तरीका से आपका क्या चीज़,
ये सब कुछ नोट्स। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। इस पे देखिए, इधर उधर की बात करके समय लॉस नहीं करना चाहते हैं, है ना। टू द पॉइंट बात समझिएगा ना, टू द पॉइंट। देखिए ना यहाँ पे, देखिए अब समझिए, यहाँ पे एक टेक्निक बता रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रहे यहाँ पे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी रहे, सर माइनस दिख रहा है, नहीं बी रहे यहाँ पे प्लस में, माइनस दिख रहा है वो बाद की बात है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स करते क्या है, यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ प्लस बी है तो माइनस बी कर देंगे, माइनस बी रहता है तो प्लस बी करते हैं, बट्टा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए से डिवाइड करते हैं। ये शर्त तभी लागू होता है जब एफ क्या हो, आर से आर हो, आर से आर हो, आर से आर होगा तभी जाकर परिभाषित होगा, नहीं तो ट्रिक लागू नहीं होगा। तो ज़्यादातर केस में आर से आर देता है, क्या देगा, आर से आर। जब भी देखिएगा तो आर से आर मारिएगा, देखिएगा आर से आर दिया है, जी सर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पे एक्स -4 है प्लस 4, गुणांक कितना है 3 है, 3 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया, आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, और आप बना सकते हैं। चलिए एक और चीज़, दो चीज़ और बता रहे हैं रिलेशन फंक्शन से जो पूछता ही पूछता है, क्या है उसको समझिए, ठीक है, तो समझ में आएगा। देखिए कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया है 3 4, ठीक है ना, देन तब पहला बात देखिए, पहला बात कह रहा है एन ए क्रॉस बी कितना होगा, और दूसरा बात कह रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, हिंदी बता रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। कह रहे हैं कि इसमें एन का मतलब क्या, इसमें कितना अवयव है ये बताना है आपको, और कह रहे हैं कि ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या कितनी है, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछता है, संबंधों की संख्या कितनी है ये बताएगा। और फिर कह रहा है कि ए से ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है। देखिए तो समझिए बढ़िया से, यहाँ पे ए क्रॉस बी की जब बात होती है, इसमें एलिमेंट काउंट करना है, तो लिखते हैं हम लोग एन ए इंटू एन बी, यहाँ पे इंटू पढ़ेंगे भीतर क्रॉस पढ़ेंगे, ये समझिए। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, देखिए ना 1 2 1 2 3, तो कितना हो जाएगा गुना करने बताइए, तो दोनों गुना कर लीजिए, 3 × 2 कितना होगा 6, ये 6 आ जाएगा आपका। अब बारी आती है रिलेशन की संख्या निकालने पर, उसके लॉजिक समझिए क्या है, लॉजिक समझिए। रिलेशन मान लीजिए कोई आर है जो ए से बी में परिभाषित है, इसमें क्या है एम एलिमेंट है, इसमें क्या है एन एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए तो टोटल रिलेशन क्या होगा, टोटल रिलेशन क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे 2 के पावर एम एन, एम एन, यहाँ पे आती बात, तो क्या लिखेंगे हम, 2 के पावर एम का मान कितना है 3 है, एन का मान कितना है 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, मतलब 64। ऐसे बात हो सकती है। अगर सिर्फ आपसे ये कहे कि एक रिलेशन आर है जो ए से ए में परिभाषित है, किसमें है ए से ए में, और ए बराबर दिया है 1 2, तो इस क्वेश्चन के आधार पर कि एक रिलेशन है जो ए से ए में है, ए से ए में है, और 1 और 2 दिया है सदस्यों की संख्या, तो टोटल रिलेशन कितना होता है, क्या हो जाएगा बताइए, लिखेंगे 2 के पावर ए में भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, तो 2 के पावर 2 × 2, 2 के पावर 4 मतलब 16। ये समझ में आ गया बात, इतना तक समझ में आ गया। तो इतना सारा क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से पूछेगा। अब एक क्वेश्चन नॉर्मली बेसिक लेवल से जो हर बच्चा बना सकता है वो पूछता है आपसे, कौन पूछता है, देखिए कहता है कि ए स्टार बी बराबर दिया है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मान लीजिए दिया है, तो कहता है आपसे क्या कि
2 * 3 निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3। हमने क्या किया सर, जो नियम 2 गो है, पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों गुना, पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों गुना, तो क्या 4 प्लस 9 प्लस 6 15 4 19। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी रूल को बेस करके आप बताएंगे ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में कि 2 * 5 का मान क्या होगा, आप बताएंगे तब जानेंगे कि आप देख रहे हैं वीडियो को। इतना कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो देखते हैं तो कम से कम 5-7 कमेंट जरूर करें, अपने मन की बात बताएं, एक आंसर दे जो पूछ रहे हैं उसका, तब जाके इंटरेक्शन बनती है क्लास में। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इतना समझ में आ गया आपको, चलिए तो कुछ बात और समझिए। जो कुछ देखिए, एक बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं ना, हर चीज़ चाहते हैं आपका करा दे ताकि कहीं भी आपसे क्वेश्चन मतलब कि ना छूटे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला मैथ क्लास है ना, डायरेक्ट आपको फोकस रखना पड़ेगा बोर्ड पे, डायरेक्ट फोकस रखना पड़ेगा बोर्ड पे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है, इस बात को ही समझनी है, ज़्यादा ध्यान लगाइए। यहाँ पे क्या बात है देखिए, तो बात यह है कि आपसे पूछा जा रहा है cos इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब फटाक दे ऑप्शन तो याद किए होंगे, ऑप्शन याद करने से नहीं होगा, लॉजिक समझिएगा। साइन क्या 2π/3 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए, तो बात समझिए पहले बढ़िया से। बच्चे ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि साइन इनवर्स अगर x रहता है, साइन x रहता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं वो दोनों को सेम करते हैं और आंसर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। लेकिन ये आधी अधूरी बात है, सब फंक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। कैसे, साइन के लिए x का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। जो वैल्यू आएगा इसी के बीच आएगा। ये जो है, ये हमारे पास देखना है। जैसे यहाँ पे आंसर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में दिया रहेगा 2π/3, तो टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, ये गलत क्यों होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि समझिए यहाँ पे ये जो देखिए π/3 का मतलब क्या, π/3 का मतलब क्या, π/3 का मतलब है कि उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 60। तो 60 दूना 120, तो ये तो 120 चल गया, हमको 90 से अधिक जाना नहीं है। तो क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, साइन π-π/3 ऐसे लिखते हैं। तो साइन इनवर्स और साइन π/3 ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गया और इसका वैल्यू 90 से छोटा है तो π/3 आ जाएगा। अब इसका क्या करें हम, इसका cos के लिए क्या होता है, cos इनवर्स cos x क्या होता है, बोलिए क्या होता है, ये होता है x, लेकिन शर्त ये है इस x को 0 से π के बीच होना होता है, 0 से π के बीच होना होता है। तो अब बात समझिए क्या है, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं कि सर दोनों सेम है तो 7π/6 मान के चले आएंगे, तो महा गलती होगा उनका। क्या होगा, उनको लिखना पड़ेगा ऐसे, cos इनवर्स cos 2π - 5π/6। सर 6 दूना 12 घटा 5 7 आएगा। ऐसा करने से फायदा ये हो गया हमको कि ये cos 2π में से घटता या सटता है, दोनों बात बराबर होता है, सिर्फ थीटा ही बाहर निकलता है, 5π/6। ये दोनों सेम है और इसका मान क्या है, 0 से π के बीच है। आंसर क्या होगा, 5π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये जो हमारा बात है समझने का प्रयास कीजिए। दो क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए ध्यान से, जो बता रहे हैं उस पर समझिए। देखिए
अब मान लीजिए पूछ रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे आप, पहले फिर इस पे कुछ बात समझिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए तरीका क्या है, साइन इनवर्स -1/2, टेन इनवर्स -1 और कॉसेक इनवर्स -2, इन तीनों की कहानी एक है। क्या करेंगे देखिए, एक सम बताएंगे हम, माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो π/6 होता है, यही आंसर होगा। तो इस हिसाब से देख रहे हैं, इसका क्या होगा माइनस, और टेन कितना का मान 1 होता है, π/4 का हिसाब से निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक कितना का 2 होता है, तो कॉसेक π/6 का 2 होता है, हो गया। तो मतलब समझ में आया कि आपको ऐसे भी दे सकता है कि साइन इनवर्स -x जो है वो क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स x होगा, ये याद रखिएगा। जैसे साइन इनवर्स -x का हुआ वैसे ही इन दोनों का भी होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉस वाले ग्रुप पे, वो तीनों अलग होता है। क्या है, कॉस इनवर्स -1/2, सेक इनवर्स -1/2 और क्या, कॉट इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, सेक इनवर्स -2 और कॉट इनवर्स -3, इन तीनों की बात हो रही है। अब सुनिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए इन तीनों की खासियत क्या है कि माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, तो पाई में से क्या करेंगे हम बताइए, पाई में से कॉस इनवर्स 1/2 हटा लेंगे, तो पाई में से पाई के कॉस कितना के मान 1/2 होता है, π/3 का, π/3 का 2π/3 हो गया। तो जो कहानी इसकी है वही कहानी इन दोनों की है। तो मतलब समझ में आया कि कॉस क्या इनवर्स के आगे -x है यहाँ पे, तो माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, ये फॉर्मूला मिलता है। तो सवाल ये है कि बोरिंग नहीं है। हमने देखा, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, इस तरह बनाइएगा, -π/6, टेन इनवर्स पूछेगा -1 -π/4 और कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स -2 का पूछेगा -π/6, 3 क्वेश्चन। उधर 10 क्वेश्चन लगभग बता चुके थे, 10 क्वेश्चन बताए थे फंक्शन में। देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, तो ये भी पूछेगा तो बन जाएगा। फिर देखिए कॉस, इसमें क्या सीखा हमने कि साइन टेन और कॉसेक में सिर्फ माइनस जाके सटता है एंगल में, ठीक है, और कॉस सेक और कॉट में माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, ये लॉजिक सिखाए थे आपको, समझ गए ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना काफ़ी है आपके लिए, बस ये सब चीज़ें हैं ना, उन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया, जो चीज़ें जरूरी है उसको उतना ही बता रहे हैं। अब समझिए अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स से ले रहे हैं। मैट्रिक्स कह रहा है कि A = Aij m/n, तो ये कह रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस सबको जानता है कि सर वर्ग आव्यूह तो दुनिया का हर आदमी जानता है, वर्ग आव्यूह हर पे जानता है, कब होता है, जब क्या हो, m = n हो, m = n हो तो वर्ग आव्यूह होगा। ये बात आप जहाँ रहेगा ऑप्शन मार दीजिएगा। तो क्या आगे बढ़ चले, नहीं, अब कुछ और बात समझिए। इसी मैट्रिक्स को और भी कुछ बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वर्ड यूज किया रहेगा, क्षैतिज। इसी मैट्रिक्स को बोला जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र, उदग्र लिख सकते हैं, हिंदी लिख लीजिएगा, ऊर्ध्व आव्यूह भी कह सकते हैं, समझे ना। इसी मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसके लिए शर्त क्या है सर, इसके लिए शर्त क्या है कि m जो है नंबर ऑफ
कॉलम सॉरी नंबर ऑफ रो की संख्या छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 2 3 4 5 1 2 5 6, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें देखिए 2 बाई क्या है, 1 2 3 4 4, तो इसमें 2 क्या है, एम है, 4 क्या है, एन है। रो की संख्या कॉलम से कम है, इसलिए ये क्या है, क्षैतिज अवयव है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये एक तरीका है, समझ गए ना। अब सुनिए इसमें क्या क्या बात आती है इसी बेस पर। अगर वर्ड यूज करेगा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव कहेगा। अगर कहेगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन रो, ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होना चाहिए, मतलब m का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ क्या होगा, ओनली वन कॉलम, n का मान 1 होता है, m का मान 1 होता है। तो ये सब चीज़ कर सकता है। तो अगर ये सब चीज़ कहेगा आपसे तो आपको नहीं फंसनी है, नहीं कहीं मन जानी है, समझे ना बात। कभी कहेगा कि जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसको ओ से डिनोट करते हैं हम लोग। ओ क्या होता है, ऑल जीरो, सब एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे दे देगा। तो हमने एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, उस चक्कर में आपको हॉरिजॉन्टल मिला, वर्टिकल मिला, है ना, जीरो मैट्रिक्स मिला, रो मैट्रिक्स माने पंक्ति अवयव मिला, और स्तंभ ओनली जिसमें एक रो हो, पंक्ति अवयव जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, स्तंभ अवयव। 4-5 क्वेश्चन मिल गए आपको। इस तरह से आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। छोटी छोटी बातें पूछेगा आपसे कि x + 2 3 z + 1 और y + 5 ऐसे देगा आपसे, और दे देगा इक्वल टू क्या, तो 7 3 9 8 ऐसे देगा। कहे कि x + y + z बताइए क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। जब दो अवयव आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके आमने सामने के एलिमेंट भी बराबर होते हैं, उनके आमने सामने के एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, x + 2 = 7, 3 3 इक्वल है, z + 1 = 9, y + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। चलिए तो x = क्या होगा, 7 में से 2 गया 5, z = क्या होगा, 9 में से गया 8, ठीक है। y = क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा 3। हमसे क्या पूछा, x + y + z, तो मतलब हो जाएगा हमारा 5 + 8 + 3 + 8, 8 से 11 5 16। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा। टू द पॉइंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 50 में 50 क्वेश्चन लड़ेगा, हमने कह दिया ना, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। जितना हम बता रहे हैं उतना उसी के बेस पर, अभी तो कैलकुलस में भूसे ही नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, इतना तो बुझा गया होगा आपको कि नहीं बुझाया, बुझा गया ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। क्या देखिए, कहता है कि AB का ट्रांसपोज क्या होगा। अब ये समझिए AB का ट्रांसपोज क्या होगा। इसका आंसर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऐसा ही एक और बात पूछता है इधर कि AB का इन्वर्स क्या होगा, तो AB होता है B इन्वर्स A इन्वर्स। चलिए ये सब बेस हो गया, इस बात पर ही कुछ कुछ बात हम लोग लिखते हैं, और है ना, ऐसे लिखते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे, ये समझिए। देखिए
ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। अगर रहेगा माइनस तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ रहेगा के ए का ट्रांसपोज तो क्या होगा, के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज कर देंगे। अब दो वर्ड आता है सिमेट्रिक एंड एक आता है एस्क्यू सिमेट्रिक। एस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सममित, सममित, और एक क्या होता है विषम सममित, विषम सममित। आपके मन में रहोगे सर ट्रांसपोज वाला कहानी क्या है, तो आपको पता होगा कि A इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 1 2 3 ऐसे दिख रहा है ना, तो A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आप, तो 1 2 3 बस जो रो में है उसको कॉलम में कहते हैं, यही तो होता है। सममित की कहानी क्या है कि अगर क्या हो A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग अवयव है। तो ये जो A होगा ये दो बात कहेगा कि अगर A का ट्रांसपोज करते हैं और A आ जाता है, या ए आई जे को ऑप्शन में पूछता है प्लस ए जे आई हो जाता है। अगर ए आई जे आई हो जाता है, ए आई जे आई हो जाता है, या ए ट्रांसपोज ए हो जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे कि ये सममित है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ऐसा है कि ए का ट्रांसपोज किया आपने, आ गया माइनस ए, दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये भी ऑप्शन दोनों देखिए, दोनों बात ऐसे देगा या ऐसे देगा। तो अगर क्या हो, अगर ऐसा हो तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित अवयव कब होगा, जब माइनस में आएगा तब होगा, प्लस में आएगा तो क्या बोलेंगे, सममित अवयव बोलेंगे। विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है, देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे देखिए 0 5 -5 0, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट विकर्ण सदस्य। तो विकर्ण सदस्य क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। विषम सममित अवयव में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर। इसमें आते हैं हम लोग, पहले एक बात और समझिए यहाँ पे, ई का इनवर्स, देखिए यहाँ पे ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, इनवर्स होता है। तो ए का इनवर्स अगर इनवर्स करेंगे हम लोग तो ए आता है, याद रखिए क्या आता है, ए आता है। अगर आप क्या करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, करते हैं तो आई आता है। क्या आता है, आई आता है। देखिए बढ़िया से सब चीज बात बता रहे हैं आपको। ए बी ए बराबर आई अगर होगा तो ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। ये सब चीज समझिए, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं आपको, हर चीज समझिए। देखिए अलग अलग किसी भी मैट्रिक्स, सुनिए पहले, आई का ट्रांसपोज भी क्या होता है, आई होता है। आई का इनवर्स भी क्या होता है, आई होता है। और किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है। आई का पावर कितना भी हो जाए आई आएगा। आई को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या 1 0 0 1, या आई बराबर होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है 3/3 में। तो इस रही मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे नहीं फंसेगा, आप बना पाएंगे, कोई नहीं फंसेगा। इतना सारा बात समझ गए ना, कि सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, फिर समझिए ये वाला पार्ट। उसके बाद फिर वैसे ही इन्वर्स नहीं होता है, रिवर्स होता है। प्लस रहेगा तो ऐसे होगा,
ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5A का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 5A ट्रांसपोज मिल जाएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। अगर बात करता है सिमेट्रिक, इक्वाटिक सिमेट्रिक मैंने सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मैंने विषम सममित, सममित और विषम सममित की बात करता है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ए है, क्या है, वर्ग आव्यूह ए है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ए के बराबर आ रहा है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए आई जे बराबर ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और माइनस ए आ रहा है, या ए जे आई बराबर माइनस ए जे, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। तो ज़्यादातर ऑप्शन ए मिलेगा दोनों, ठीक है ना, ये ऑप्शन कम मिलता है, ये ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। आई के बारे में इतनी सारी बातें हैं, जो आई जो है वो आपको बहुत बार पूछा जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए ये हो गया आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन, क्लियर, बात समझिए। देखिए अब यहाँ पे अक्सर ऐसे पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में 1 2 3 4 सिंपल, तो आपको पता है क्या क्या करते हैं हम लोग, बताइए। इन दोनों का आपस में गुना करते हैं और इन दोनों का आपस में गुना करते हैं, घटा लेते हैं, तो क्या होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 6 कितना होगा, -2 होगा। सर नया बात क्या बताए, नया बात समझिए बढ़िया से। अब एक बात समझिए यहाँ पे, अगर देता है ए बराबर क्या देता है 2 3 4 5 दे दिया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। जब भी ऐसा पूछेगा क्या कीजिएगा, यहाँ से कंफर्म कीजिएगा कितने ऑर्डर का है, ये 2/2 का है। यहाँ लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो अंदर है ये उसके यहाँ लिखिएगा, इसमें से पावर लेकर दीजिएगा यहाँ पे 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहे, मैं समझे, अगर यही क्वेश्चन है, अगर कहता है क्या कि 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ लिखिएगा 2 और यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है 2/2 का है, 2 पावर कर देंगे, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये टेक्निक भी अप्लाई कीजिएगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कहता है कि ए क्या है, n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो k ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और k का पावर n, बस ये कहता है आपसे, ये सब दिमाग में रखिएगा। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर बहुत सारा काम, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अगर a बराबर दिया है 1 2 3 4, समझिए ऐसे दिया है। एक और बात सुनिए, i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, i का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1 होगा, याद रखिएगा। देखिए कितना डिटर्मिनेंट होता है 1 होता है, इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा, समझिए। इस बात को इसलिए बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनिए, ए का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के बराबर, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ये सभी कुछ याद रखिएगा, एक बार में ही सब कुछ क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए क्या करना है आपको, देखिए बढ़िया से यहाँ पे इन दोनों को अदला बदली करना है, ठीक है, और इन दोनों का चिन्ह बदलना है, साइन, बस साइन, बस। तो क्या होगा, देखिए 4 2 है तो -2, 3 है तो -3, 4 चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे, ये हो गया, क्लियर। तो एडजॉइंट पर भी सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा, एडजॉइंट का सवाल भी आपसे बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, उसको देखिए, फाइंड किए, देखिए इफ तो 3 के 5 हैज नो इनवर्स, इनवर्स नहीं है, देन के बराबर क्या होगा, इनवर्स नहीं है, मतलब समझिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए, तो नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ करें कि इन्वर्स नहीं है, मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। 2 3 के 5 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर होगा डिटर्मिनेंट, तो क्या हो गया, इन्वर्स नहीं निकलेगा। 5 गुना 10 माइनस 3k बराबर 0। तो 3k बराबर क्या होगा, 10 होगा, के बराबर क्या होगा, 10/3। नो इन्वर्स कहेगा तभी क्या होगा, ऐसा करके हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे 0 निकाल लेंगे। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, एक पॉइंट पकड़िएगा, सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे सबका सब निकल जाएगा। क्लियर। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहे कि इफ यदि ऐसा है कि 1 4 x 2 3 ऐसा है बराबर 1 4 3 2 ऐसा है, तो x का मान क्या होगा, अक्सर पूछता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या है कि x बराबर 4 लिख देंगे, तो ऐसा लिखना गलती हो जाएगा। हो सकता है 4 आंसर आए, लेकिन ऐसा लिखना गलती इसलिए होगा, देखिए पहले सही क्या है, इसको सोल्व कीजिए। 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 3 12। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2x बराबर ये कितना होगा, -10 माइनस 12, तो -2x बराबर -22 कट जाएगा 11 बार में, 11 आंसर आएगा। तो दोनों तरफ सोल्व करके हम लोग काम करेंगे, समझ गए ना। डिटर्मिनेंट से इतना ही क्वेश्चन बन जाएगा आपसे सबका सब। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सीरियसली हम पढ़ाते रहते हैं, बस इतना ही जानिए। अब नहीं कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम पानी पीने आप आए थे, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा बैंड बच जाएगा। बस थोड़ा देर वेट कीजिए आप लोग, थोड़ा देर बस, ठीक है, बस थोड़ा देर वेट करना है आपको, नहीं तो पानी पीना अनिवार्य है। सॉरी, बस थोड़ा देर पानी पी के आते हैं। चलिए, आई एम बैक। तो क्या बैक हो गया, बैक का अपने इतना सारा होने के बाद अब देखिए क्या है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, क्योंकि थोड़ा सा पानी पीना जरूरी होता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट भी देख लिए, मैट्रिक्स भी देख लिए, इनवर्स भी देख लिए, रिलेशन बनना देख लिए। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं किस चीज़ में, तो देखिए कहाँ एंट्री करने वाले हैं, हम लोग एंट्री करने वाले हैं आज इसमें एंट्री कराएंगे वेक्टर का, किसका, वेक्टर का, ठीक है ना, वेक्टर। चलिए वेक्टर्स का समझिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बोलिएगा सर कैलकुलस का एंट्री नहीं करा रहे हैं आप, कैलकुलस का भी एंट्री नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, कैलकुलस का भी एंट्री आप देख सकते हैं, एक मैंने 1.25 घंटा का वीडियो लगभग है आपके पास कैलकुलस का, सिर्फ कैलकुलस का उसमें ऑब्जेक्टिव है, उसका स्पेशल तरीके से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे ना। फिर भी देखिए यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स देखिए यहाँ पे कह रहे कि ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, या माइनस कहते हैं, माने कुछ सीखने को मिलेगा, 6k कैप।
देन ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। और समझिए ध्यान से, और ऐसे पूछ सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ऐसे ही पूछ सकता है। ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड को जानने से पहले फोकस कीजिएगा खूब प्यार से इस बोर्ड पे, कुछ बात लिखा है। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब जिसमें हल्ला हुड़ में नहीं पढ़ाई हो सकती है। 20 मिनट पढ़िए, शांति से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए, है ना। अभी देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, बहुत सारा कंसेप्ट बनेगा। देखिए एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, स्पेस में एक्स वाई और जेड, फिगर नहीं बना रहे, बस मैं बात समझा रहे हैं। तो इसका क्या है ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या, आर कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ये होता है आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट। ये समझ गया ना, इतनी बात समझ में आ गया। एक बात पता होनी चाहिए कि आई कैप का मैग्नीट्यूड हो, जे कैप का मैग्नीट्यूड हो या के कैप का मैग्नीट्यूड हो, के कैप का मैग्नीट्यूड हो, क्या होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है सभी। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। आई जो होता है, आई किसके लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के। जे जो होता है वाई के लॉन्ग होता है, और के किसके होता है, जेड के। समझे ना। अब सुनिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक पहले एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है 2 3 4, इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे हम, बोलिए। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर आपके पास पॉइंट है 2 0 1, खूब देखिए, पूछा है बहुत बार, देखिएगा प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा 2i कैप, जीरो छोड़ देंगे, जे छोड़ गया, k कैप, ऐसे। क्लियर क्लियर। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, देखिए क्या होगा बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस रहेगा साइन बीच में हमेशा, लेकिन ब्रैकेट माइनस 6 का स्क्वायर, रूट करेंगे। दुनिया कोई भी नंबर स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाता है। 4 9 प्लस 36, सर रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, 36 और 9 45 और 49 का कितना होगा, 7। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 7 आया। मान लीजिए मैग्नीट्यूड आता, अगर अंदर आता कितना, 12, अंदर आता 9, रूट में छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, अब यही वेक्टर एगो है, यही वेक्टर है, यही दिख रहा है, ठीक है ना। इसी से पूछ रहा है आपसे कि ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्या पूछा आपसे, कैप क्या दिखा रहा है, कैप क्या दिखा रहा है, कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का इकाई सदिश, ए का इकाई सदिश क्या होगा, इसी पे देखिए। तो ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये होता है। चलिए, तो आपको पता है कि ए कैप कितना है, बताइए। ए का मैग्नीट्यूड कितना, एक वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप बटा कितना है बताइए, 7। 2/7 i कैप, 3/7 j कैप, 6/7 k कैप। ये हुआ या नहीं हुआ, ये हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए, इतना हो गया, क्लियर हो गया। फिर समझिए, कोई भी पॉइंट रहेगा यहाँ पे, पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, निकालते हैं हम लोग, समझिए ध्यान से। उसके बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक्स आई जे और के क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इकाई सदिश क्या होता है, वैसा सदिश जिसका क्या होता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। लिखते हैं यहाँ पे कैसे, ए कैप बराबर वेक्टर ए बट्टा मॉड ए। तो ए वेक्टर लिखा, 7 लिखा, 7 डिवाइड किया, क्लियर।
पॉइंट दिया है तो पॉइंट से इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 3 4 है तो 2i 3j + 4k। क्लियर? ये सब समझ में आ गया आपको। चलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। बात को समझेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जितना बता रहे हैं उस तरह से पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को समझिए। इतना डीपली हर चीज़ पढ़ाए हैं ना, हर चीज़ डीपली पढ़ाए हैं, हर चीज़ क्या डीपली पढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए अब रात हो गया ना। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है, इसके लिए आप प्रीमियर देखे होंगे, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखे होंगे। चलिए अब बात समझिए। पूछता है आपसे कि I.I क्या होगा। इधर पूछ दिया आपसे I क्रॉस I क्या होगा, I क्रॉस I क्या होगा। चलिए इन दोनों बातों को पकड़ते हैं, वो तो बाद में। अच्छा I.I पूछा है तो आपको ये भी पूछ सकता है 3I.I, ऐसे ही पूछ सकता है। इधर 4I क्रॉस 3I भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो चकमा नहीं खाना है। देखिए पहले समझिए A.B क्या होता है। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। याद रखिएगा बात ये। सुनिए यहाँ पे इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, A और B के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री है, तो A.B कितना होगा बताइए। A.B 0 हो जाएगा। A.B 0 होगा कब, जब A परपेंडिकुलर टू क्या हो, B हो तब। A.B 0 होगा जब क्या हो, A परपेंडिकुलर B तब हो, तब A.B बराबर B.A हो सकता है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए जब आप बात समझिए A.A क्या होगा, तो मॉड A का स्क्वायर। ये बात भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, मॉड A का स्क्वायर होगा। अब समझिए हम लोग आते हैं I पर, खूब जो पूछता है क्वेश्चन उस पर, तो उसकी चर्चा बाद में होगी, उसको हम घेर देते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, फोकस कीजिए बोर्ड पे, फोकस कीजिए बोर्ड पे आप। I.I J.J K.K क्या होता है, 1 1 1। सेम का जब डॉट करते हैं तो क्या होता है, सेम के डॉट में वैल्यू 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। याद रहेगा ना आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे डिफरेंट करते हैं I.J बराबर J.K बराबर K.I। जैसे डिफरेंट हुआ आंसर होगा 0। क्या 0 होगा, आंसर होगा 0। इतना बात बुझा गया, आंसर क्या होगा, 0 होगा। A.B I.I J.J K.K 0। अब देखिए यहाँ पे I.I 1 J.J 1 K.K 1, डिफरेंट होगा 0 होगा, सेम होगा 1 होगा। तो सेम है यहाँ पे, तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, 3 गुने इन दोनों का 1 मतलब 3। क्लियर? और ये बात समझिए, कुछ और बात भी है, और बात भी तो है ही। देखिए A बराबर दिया है 2I + 3J + 4K, B बराबर दिया है 5I + 6J + 8K। तो A.B कितना होगा, A.B कितना होगा। देखिए करते क्या है, याद रखिएगा, दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10, बीच में जोड़ का चिन्ह, 3 छक 18 + 4 अट्ठे 32, 50 10 60 आंसर हो गया। याद रहेगा ना कि नहीं रहेगा, बात ही याद रखना चाहिए। चलिए इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि A बराबर दिया है A1I कैप B1J कैप C1K कैप, B बराबर दिया है A2I कैप B2J कैप C2K कैप, इतना दिया हुआ है। तो A.B A परपेंडिकुलर टू B है, याद रखिएगा A1
A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है? जीरो होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इस तरीके से ये भी पढ़ाया जाता है, समझे ना बात? हड़बड़ सड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रॉस वाले पर। क्रॉस की भी कहानी कुछ अलग है, उस क्वेश्चन को तो बनाएंगे हम लोग, पहले क्रॉस समझते हैं। समझनी पड़ती है बालक। देखिए क्या समझनी है आपको, क्या नहीं समझनी है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। इसमें जब मिला देंगे हम लोग A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। क्लियर? समझ गए ना? अब सुनिए, इन दोनों बातों को जरा ध्यान से देखिए, एक और चीज नया निकलेगा। ये हो गया प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ये दोनों और मोड लगा दिया हमने। इन दोनों को अगर मिलाते हैं हम लोग, अगर इतना बटा इतना करते हैं तो क्या मिलता है? देखिए A क्रॉस B बटा नीचे A क्रॉस B का कितना बराबर, मोड से मोड कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, एन कैप। तो एन कैप का फार्मूला ये निकल गया आपके लिए। ऑब्जेक्टिव में देगा एन कैप का फार्मूला क्या है, तो इतना लिखिएगा। देखिए यहाँ पे एक तरीके से सब कुछ समझिए। यहाँ देखिए A क्रॉस A होता है जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर होता है। क्लियर? A क्रॉस B अगर होगा यहाँ पे, तो B क्रॉस A आप लिखने जाएंगे तो गलती हो जाएगा। शर्त क्या है कि माइनस लगेगा, एक बात याद पड़ा हमको, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि देखिए यहाँ पे अगर A पैरेलल है B के, तो याद रखिएगा, लिखिएगा A इज इक्वल टू लेमडा B। याद रखिएगा पैरेलल होगा इक्वल टू लेमडा B। ये क्वेश्चन पूछता है, शुरू में बताना चाहिए था हमको। चलिए ये हो गया ना। अब आते हैं हम लोग कुछ अलग बात पे। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या होगा कि इफ देखिए I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। सेम वेक्टर में जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या होगा? आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा आपका? आंसर जीरो आएगा। इस बात का याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, बोरिंग फील मत कीजिए। अब आता है बात कि अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? I कैप J कैप K कैप, ऐसे चलते हैं हम लोग। देखिए I कैप क्रॉस J कैप क्या होगा सर? आगे वाला I कैप क्रॉस J कैप बराबर K कैप, J कैप क्रॉस K कैप, J कैप क्रॉस K कैप क्या होगा? I कैप हो जाएगा। I कैप क्रॉस K कैप क्रॉस I कैप, K कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा? हमारा J कैप हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है आपका। क्या है आपका? ये ऑर्डर है आपका। बस इतना बात आप जानिएगा, ज़्यादा नहीं जानिएगा। अब यहाँ दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा बताइए? दोनों सेम है तो जीरो हो जाना सीधे है। अगर मान लीजिए रहता 2I कैप क्रॉस 3J कैप, तो क्या करते आप? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें कितना होगा। ठीक है, कितना होगा बताएंगे आप हमें, क्योंकि हबड़ा कर काम करने से नहीं चलेगा। चलिए इतना बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर A, बहुत बार पूछा हुआ है, A डॉट B का मैग्नीट्यूड बराबर है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के, तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक टॉपिक है 3D का, उसका फिर आगे बात करेंगे।
वेक्टर के बाद 3D भी जानना जरूरी होता है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं जानना है, 3D में आ जाइए। 3D में दिक्कोजिया, यहाँ कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोजिया है ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिक कोजिया बताना है। एक्स अक्ष की दिक कोजिया बताना है हमें। चलिए, अब एक बात समझते हैं यहाँ पे, बस यही तो बात समझनी है, एक छोटी सी बात समझाते 3D में, बस काम बन जाएगा। बस एक्स वाई जेड, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे हम, बस पी एक्स वाई जेड। देखिए, समझिए बढ़िया से, ओरिजिन लेते हैं, खूब प्यार से समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पकड़ा जाएगा, अंदर नहीं जाएंगे भीतर। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल इसको बोलते हैं। और एक्स वाई समतल पर क्या होता है, जेड का मान होता है 0, याद रखिएगा। और यही इक्वेशन भी है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन भी हो गया ये। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। क्या, कौन सा प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन बोलते हैं। इसमें एक्स का मान 0 होता है, वाई जेड प्लेन पर एक्स का मान 0 होता है। इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, इसमें y का मान क्या होता है, 0 होता है। बात याद रखिएगा। अब सुनिए, यह जो लाइन है ये इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा एंगल बनाती है। तो क्या, तो L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos गामा, cos बीटा, और N बराबर होता है cos गामा। और इसको बोलते हैं हम लोग डी कोसाइन, दिक कोजिया। हिंदी क्या होता है, दिक कोजिया। अब सुनिए यहाँ पे एल एम एन क्या है, दिक कोजियाएं हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है। खूब पूछता है, याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन कहता क्या है, देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। 2 मार्क में कभी कभी आता है कि प्रूव डैट ये 2 के बराबर होगा, आता है। इसी में देखिए, अब बात रही कि एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका होता है 1 0 0, इसका होता है 0 1 0, इसका होता है 0 0 1। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक्स अक्ष के दिक कोजियाओं का योगफल क्या है, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो जोड़ लीजिए ना भाई, सबका योगफल एक ही होता है, सबका जोड़ने क्या आएगा, एक ही होता है ना। तो योगफल पूछेगा, जोड़ लीजिएगा। सिर्फ ये पूछेगा तो पूछना है बस, जो पूछेगा उसके जगह पे 1, बाकी दोनों 0। ये समझ में आ गया, ये सब चीज़ समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ और बात है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इससे क्वेश्चन पूछना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसी बात को समझनी है हमें। इसी चीज़ को समझ जाएंगे आप तो सारा कहानी
बन जाएगा, सारा कहानी अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र में क्या होता है, देखिए दो बिंदु है एक यहाँ पे A1, ऐसे लिखते हैं पहले x1 y1 z1, B x2 y2 z2। तो AB क्या होगा, रूट अंडर क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कई बार इससे पूछा गया है, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर एक पॉइंट है यहाँ पे x y z और वो क्या है 0 0 0, ओरिजिन से पूछ रहा है, तो OP क्या होता है, तो लिखते हैं हमने रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 3 4 2, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कर रहा है 4 8 6, तो AB क्या होगा, क्या होगा बताइए, AB कैसे निकालेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, इसका स्क्वायर, बाद वाला माइनस पहले वाला का स्क्वायर, बाद वाला माइनस पहले वाला, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 घटाऊँ 3, 1 का स्क्वायर 1, 8 घटाऊँ 4, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 16 प्लस 4 रूट अंडर 21 हो गया। यही आंसर देंगे, इस तरह आंसर निकालेंगे फॉर्मूला पे। अब इसमें एक और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D आपके लेवल का, ये तो 11th में सब बहुत बार पूछा जाता है ना, तो फिर क्या है वो समझिए। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, कौन पॉइंट है, कौन पॉइंट है, देखिए पॉइंट है यहाँ पे x y z, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो है ना x एक्सिस से कितना दूरी पर, x एक्सिस से दूरी पर कितना है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, z एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी पर है, वाई जेड प्लेन से कितना दूरी पर है, जेड एक्स प्लेन से कितना दूरी पर है। सुनिए, तो जब एक्स वाई की बात करेगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स की बात कर रहा है तो एक्स को कट कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर जेड काट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन से पूछेगा तो क्या होगा, जेड गायब है इसमें, जेड आंसर हो जाएगा। वाई जेड से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जेड एक्स से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक्स एक्स जेड एक्स वाई। देखिए एक पॉइंट है 3 4 5, क्वेश्चन है ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से कितने दूरी पर है। तो बताइए एक्स को काट देंगे सीधे, 4 बच गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41 हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये समझ गए ना बात। तो इस तरीके से ये एक शानदार मतलब कि प्रस्तुति रही आपके लिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हम इंक्लूड नहीं किए हैं और कैलकुलस इंक्लूड नहीं किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, कैलकुलस का पूरा वीडियो है 1 घंटा का, उसको देख सकते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिए, बढ़िया से लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर
दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका।